वो कहते हैं ना कि भाई सामाजिक सुरक्षा को लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है, और जिस तरह की बातें सरकार करती है तो उसकी वजह से लोगों की अपेक्षाएं बहुत बढ़ जाती हैं, और अपेक्षाएं बढ़ देखिए जाती है। जी हाँ सर, आप कुछ देखिए कहना चाह रहे हैं? अपेक्षाएं जी। अपेक्षाएं बढ़ने का कारण है। आप इसको जस्ट कंपैरिजन करिए, जो एक यूपीएस है, यूनाइट ये यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम, जो सरकारी कर्मचारियों के लिए लगती है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए जो स्कीम बनाई गई है उसमें ये तय किया गया है कि अगर आपकी 10 साल की भी सर्विस हो, तो आपको करीब 10,000 रुपया मासिक मिनिमम पेंशन मिल जाएगी। राइट। जी। तो एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी को 10,000 रुपया मासिक मिनिमम पेंशन मिल जाए, और दूसरी तरफ जो ईपीएफ के लेबर हैं, ईपीएफ के जो कर्मचारी हैं, उनको पूरी जिंदगी भर का कंट्रीब्यूशन करने के बाद 1,000 रुपये ही मासिक मिनिमम पेंशन मिले, मिले। तो निश्चित रूप से वो भी एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉयज है, वो भी कर्मचारी है, ये भी वो कर्मचारी है। वो एक तो बड़ा ये असंतुलन दिखाई पड़ता है, असंतुलन की खाई बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए आपको ये देखना होता है कि देखिए, फंडेड स्कीम के लॉजिक से अगर आप चलें, जैसे एनपीएस जब तक था, अब ये यूपीएस हो गया। एनपीएस जब तक था तो फंडेड लॉजिक नहीं प्रोवाइड करता था आपको 10,000 रुपये मिनिमम पेंशन। सरकार ने ये एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया कि भाई नहीं, हमें सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रुपये देनी है, भले ही हम सरकार से भरपाई करें। अब आज अगर ऐसा कोई डिसीजन ले ले कि भाई हम सरकार से भरपाई कर देंगे और इनको 5,000 या 4,000 या 2,000 या 7,500 रुपये इनको भी पेंशन दे दी जाएगी, तो उसकी जो आकलन होगी, चाहे वो 50,000 करोड़ सालाना देना पड़े सरकार को या इससे ज़्यादा देना पड़े, तो वो सब निकालने की कोशिश सरकार कर सकती है, कैलकुलेशन करने की कोशिश कर सकती है। और अगर इस किस्म का गैम्बल सरकार लेना चाहती है और करना चाहती है तो कर सकती है। पर यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेकर के भी लोगों में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं कि भाई कब कब से ये सामाजिक सुरक्षा का नाम दिया गया कि भाई सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगा, इसका सहारा कब से मिलेगा लोगों को। आपको क्या दिखाई पड़ता है सर? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, ये तीसरा वर्ग है। एक तरफ तो सरकारी कर्मचारी हो गए जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आ गए, यहाँ दूसरे ये इंडस्ट्रियल और सर्विस वर्कर्स हो गए जो ईपीएफओ के जरिए आ गए, और तीसरी तरफ वो हैं जो कहीं पे भी नहीं है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, जिनके पास कोई पेंशन का साधन ही नहीं होता। सरकार ने 2018-19 में ये श्रमयोगी मानधन के नाम से एक स्कीम शुरू की थी, कि भाई आप कंट्रीब्यूशन करिए, हम भी बराबर कंट्रीब्यूशन देंगे, और आप अपना पेंशन कॉर्पस इकट्ठा करिए, जब आप 60 साल के होंगे और सर्विस छोड़ेंगे तो उस समय आपको पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है। वहाँ पे लिंकेज है कि भाई इतना इतना कंट्रीब्यूशन इतने समय करोगे तो इतना पेंशन मिलने की संभावना है। राइट। वहाँ सरकार ने सिर्फ ये गारंटी दी थी कि जो उस लेवल से जो पेंशन बनेगी, अगर वो इंटरेस्ट या किसी और जो उसका एलआईसी इन्वेस्टमेंट करती है उसमें कमी पड़ेगी तो सरकार कुछ कमी बेशी करेगी। यहाँ पे ईपीएफओ में आपको जैसे मैंने बताया कि सरकार हर कर्मचारी के लिए 1.16% कंट्रीब्यूशन देती है हर साल, 7,500-8,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन सरकार देती है। लेकिन पीएम ये जो श्रम योगी मानधन में इस किस्म का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वहाँ कंट्रीब्यूशन के बराबर का कंट्रीब्यूशन है जितना चला जाता। उसके बाद सरकार ने 19-20 में दो और लोगों के लिए, किसानों के लिए भी वही श्रम योगी मानधन के पैटर्न पे शुरू कर दी, और ट्रेडर्स के लिए एक अलग स्कीम शुरू कर दी, और इस तरह से 3 स्कीम बना दी, जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि देश में तकरीबन 40-50 करोड़ लोग उस इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसका हाल देखेंगे, ये जो 3 स्कीम पिछले 5-6 साल में शुरू की गई, ये सब की सब बंद हो गई हैं। जो ट्रेडर वाली स्कीम है वो तो बिल्कुल ही बंद हो गई है, और जो किसानों वाली स्कीम है वो, उसमें मुश्किल से कुछ लाख भी मेंबर नहीं है,
मेरे ख्याल से हजारों में ही है। और जो ये श्रमयोगी मानधन थी, उसमें पहले साल करीब 40-50 लाख लोग आए, और उसके बाद पिछले 5 साल में कुछ भी उसमें जुड़ाव नहीं हो रहा है। अब तो सरकार जिसमें कंट्रीब्यूशन करती है, वो कंट्रीब्यूशन की राशि हर साल कम होने लग गई है। और उससे ये इंगित होता है कि जो मेंबर बन भी गए, वो मेंबर भी या तो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, या उन्होंने अपने खाते बंद कर दिए। सो जो यूनिवर्सल पेंशन या पूरे इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर के पेंशन के बारे में का मामला है, वो तो एक तरह से देश में आप ये मान के चल सकते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं।